नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों अभी एक स्टडी आई है जिसके हिसाब से दुनिया भर की मिलिट्रीज का कंपैरिजन किया गया है और बताया गया है कि कौन सी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो ऐसे में इंडियन मिलिट्री को चौथा स्थान मिला है। आज इसी स्टडी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के द्वारा एक स्टडी पब्लिश की गई है जिसके अंदर चाइना की मिलिट्री को स्ट्रॉन्गेस्ट बताया गया है पूरी दुनिया में, और इंडिया की मिलिट्री का इसके अंदर चौथा स्थान है। और इसी स्टडी के अंदर यूएस से चाहे उसका कितना भी मिलिट्री बजट हो, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, फिर भी उसे दूसरा स्थान दिया गया है 74 पॉइंट के साथ में। और उसके बाद में रशिया का नंबर आता है 69 पॉइंट के साथ में, और इंडिया चौथे स्थान पे 61 पॉइंट के ऊपर है। और फ्रांस की बात करें तो वो 5वें नंबर पे है 58 पॉइंट के साथ में। और यूके की बात करें तो वो टॉप 10 में जगह बना सका है, उसका स्थान 9वां है और उसका स्कोर 43 है। और दोस्तों इस स्टडी को अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स बताया गया है जिसके अंदर कैलकुलेशन कई चीजों को कंसीडर करके की गई है। और ये कई फैक्टर जैसे कि दोस्तों बजट, इसके अलावा नंबर ऑफ इनएक्टिव और एक्टिव मिलिट्री पर्सनल कितने हैं, टोटल एयर, सी और लैंड या फिर न्यूक्लियर रिसोर्सेज कितने हैं किसी भी आर्मी के पास में, उनकी एवरेज सैलरीज क्या है और उनके इक्विपमेंट का वेट क्या है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्हें रैंक दिया गया है। और चाइना जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री उभर के आई है उसके 100 में से 82 नंबर दिए गए हैं। और दोस्तों स्टडी में बताया गया है कि इस स्कोर का बेसिस अगर हम माने बजट को, मैन को और इसके अलावा एयर नेवी की कैपेसिटी के हिसाब से, तो चाइना इसके अंदर सबसे आगे आता है, स्पेशली अगर एक हाइपोथेटिकल सुपर कन्फ्लिक्ट हो जाए तो उससे लड़ने के लिए। और वहीं दोस्तों अगर बजट की बात की जाए तो यूएसए का सबसे ज्यादा बजट है $732 बिलियन पर ईयर, और उसी के हिसाब से चाइना जो आता है दूसरे नंबर पे वो $261 बिलियन के साथ में आता है। और इंडिया की बात करें तो उसका बजट $71 बिलियन है। और इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें एक हाइपोथेटिकल कन्फ्लिक्ट की भी बात की गई है, यानी कि अगर एक काल्पनिक वार होता है तो चाइना सी रूट से जीतेगा, यूएसए एयर का इस्तेमाल करते हुए जीत सकता है और रशिया लैंड फोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए जीत सकता है। यानी कि इन तीनों की ये चीजें ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यूएसए एयर पावर के अंदर इसलिए स्ट्रॉन्ग बताया गया है कि उसके पास में 14,141 टोटल एयरशिप है, जबकि रशिया के पास 4,682 और चाइना के पास 3,587 हैं। और लैंड वार के अंदर रशिया को जीतते हुए दिखाया गया है क्योंकि दोस्तों उसके पास 54,866 व्हीकल है, यूएसए के पास 50,326 और चाइना के पास 41,641 व्हीकल हैं। और चाइना को दोस्तों सी वार के अंदर जीतते हुए दिखाया गया है, तो इसके पास टोटल 406 शिप है, रशिया के पास 278 हैं और यूएसए और इंडिया के पास में 202 हैं। तो दोस्तों ये एक केवल कल्पना की गई है बजट के हिसाब से, और बहुत से पैरामीटर पे वे स्ट्रोंग होंगे, लेकिन दोस्तों चाइना को हमने अभी अभी गलवान से भगाया है, ये आप जानते हैं। जबकि 1962 से यही बात मानी जाती थी कि चाइना बहुत ही स्ट्रोंग है और इंडिया उससे लड़ नहीं सकता, और इंडिया ने दिखा दिया। और अभी दोस्तों जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ इंडिया बढ़ रहा है, आप देखिएगा कि आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर इंडिया के सामने चाइना कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सारी बात मशीन पर निर्भर नहीं करती, उसके अंदर मैन पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। और इंडियन सोल्जर सबसे ज्यादा बहादुर है। चाइना ने काफी लंबे समय से कोई युद्ध नहीं लड़ा है, उसने वियतनाम युद्ध लड़ा था, उसमें वो हार गया था। और इंडिया के साथ में जब उसका युद्ध हुआ था 1962 में, उस समय हमारी इंडियन आर्मी के पास में कुछ भी ऐसी सुविधा नहीं थी जो चाइना के पास में थी। इवन दोस्तों सर्दी से बचने वाले जूते और कपड़े भी नहीं बताए जाते थे। आर्टिलरी गन थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जनरेटर जो था वो 8 घंटे ही काम करता था, उसको चार्जिंग करना पड़ता था बाकी टाइम। ऐसी बहुत सी चीज़ें थी उस समय, सरकार ने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। तो इंडिया इसीलिए दोस्तों उस युद्ध के अंदर हार गया। लेकिन उसके अंदर एयर पावर का भी इस्तेमाल ना किया जाना एक बहुत बड़ी वजह रही थी। उसके अंदर इंडिया चाइना से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो हमें पास्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए, और इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। धन्यवाद, जय हिंद।